नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन LAC व्यापार एवं निवेश मंच में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव का संबोधन उत्साह, विश्वास और नई संभावनाओं से भरा रहा। उन्होंने मध्य प्रदेश को अवसरों की धरती बताते हुए दुनिया भर के निवेशकों को प्रदेश में साझेदारी और निवेश के लिए खुला आमंत्रण दिया। प्रदेश में संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को दिलाने और समस्याओं के समाधान के लिए 12 से 18 जून तक सभी विकासखंड और नगरीय निकायों में जनकल्याण शिविर लगाए जाएंगे। इनमें कलेक्टर से लेकर सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहेंगे। नगरीय निकायों और पंचायत चुनावों की तैयारी तेज हो चुकी है। 15 जून तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और संशोधन कराने का आवेदन दिया जा सकेगा। तय तारीख तक जमा हुए आवेदन पत्रों का निराकरण कर 18 जुलाई को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। इंदौर नगर निगम सहित जिले की 8 नगर परिषदों और पंचायतों की मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, संशोधन कराने अथवा आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। मॉडल त्विषा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में न्यायिक हिरासत में बंद पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक ओर जहां उन्हें अदालत से राहत नहीं मिल रही है, वहीं दूसरी ओर भोपाल सेंट्रल जेल में दोनों आरोपितों को कथित VIP ट्रीटमेंट दिए जाने के मामले में जेल मुख्यालय की जांच पूरी हो गई है। दिल्ली के मालवीय नगर के हौजरानी में स्थित फ्लारिस स्टे होटल में हुए अग्निकांड को लेकर प्रदेश सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। दिल्ली अग्निकांड के बाद प्रदेश के सभी मॉल, कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट में अग्नि सुरक्षा के उपायों की जांच की जाएगी। सभी भवनों में फायर सेफ्टी सिस्टम लगा है या नहीं, इसका परीक्षण किया जाएगा। इंदौर से उज्जैन को जोड़ने वाली प्रस्तावित 40 किमी लंबी भांग्या शकरखेड़ी रोड की योजना फिलहाल अटक गई है। करीब 150 करोड़ रुपए लागत वाले इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव सरकार ने पुनः परीक्षण के लिए लोक निर्माण विभाग को लौटा दिया है। राजधानी भोपाल में मेट्रो का सफर अब सिर्फ एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक आने जाने का जरिया नहीं रह गया है, बल्कि यह अनूठे और रचनात्मक आयोजनों का बेहतर विकल्प भी बनता जा रहा है। भोपाल मेट्रो के सेलिब्रेशन ऑन व्हील अभियान के तहत रविवार शाम पहली बार ट्रेन के भीतर एक अनोखी फिटनेस पार्टी का आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के तीसरे उम्मीदवार महेश केवट सोमवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, अरविंद भदौरिया और प्रहलाद पटेल भी मौजूद रहे। आंधी और बारिश के कारण 10 दिन में 5 बार किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है। शुक्रवार शाम और शनिवार को फिर आंधी तूफान ने केले के लाखों पौधों को जमींदोज कर दिया। अकेले जैनाबाद क्षेत्र में ही 2 लाख से ज्यादा केले के पौधे गिरे हैं, जिससे किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। गांव के शांतिलाल ठाकुर, साजिद साहब, इरशाद खान, डॉ. साबिर सहित अन्य किसानों को ज्यादा नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव की सियासी बिसात पर भारतीय जनता पार्टी ने रविवार रात एक ऐसा रणनीतिक मोहरा चला है जिसने पूरे मुकाबले को बेहद दिलचस्प और अनिश्चित बना दिया है। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति ने दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद मध्य प्रदेश मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और OBC समाज के कद्दावर नेता महेश केवट को अपना तीसरा प्रत्याशी घोषित कर दिया है। G2 और प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बाद इंदौर एक और वैश्विक आयोजन की मेजबानी के लिए तैयार है। यहां 5 दिनों तक दुनिया भर की 42% कृषि भूमि रखने वाले ब्रिक्स के भारत सहित 11 सदस्य देशों के प्रतिनिधि और कृषि मंत्री वैश्विक खाद्य सुरक्षा, तकनीक, नवाचार आधारित खेती पर मंथन करेंगे।
शहर को ट्रैफिक जाम से राहत और आधुनिक बुनियादी ढांचे का सपना दिखाने वाले बड़े विकास प्रोजेक्ट अब लोगों की परेशानी का कारण बनते जा रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद शहर का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर अधूरा है। एमआर सड़कें वर्षों से बाधाओं में उलझी हैं, रेलवे ओवरब्रिज आरओबी की गति सुस्त है और आवासीय योजनाएं भी जमीन पर अधूरी पड़ी हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी में बड़ा घटनाक्रम सामने आ गया है। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन दाखिल करने के बाद हुजूर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे नरेश ज्ञानचंदानी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के इंदौर में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सम्मेलन की रूपरेखा साझा करते हुए कहा कि खाद्य सुरक्षा, किसानों की आय, महिला सशक्तिकरण और कृषि में युवाओं की भागीदारी इस बैठक के प्रमुख विषय होंगे। दुनिया में बधिरता डेफनेस दूसरी सबसे बड़ी दिव्यांगता मानी जाती है। आंकड़ों के अनुसार विश्व भर में करीब 34 लाख और भारत में 20 लाख से अधिक बच्चे श्रवण बाधित कर्ण बधिर हैं। ऐसे बच्चों के सामने सबसे बड़ी चुनौती गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा की होती है। भोपाल सहित मध्य प्रदेश में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल शुरू होने के बाद 4 व्हीलर लाइसेंस बनवाने के नियम बेहद सख्त होने जा रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की नई व्यवस्था के तहत अब ड्राइविंग टेस्ट कुल 100 अंकों का होगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी एवं सहायक जेल अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2026 की द्वितीय पाली को बिना पूर्व सूचना के स्थगित किए जाने पर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। मध्य प्रदेश में संचालित जल गंगा संवर्धन अभियान अब केवल सरकारी योजना नहीं, बल्कि जन भागीदारी आधारित एक सफल जन आंदोलन के रूप में पहचान बना चुका है। नदियों, तालाबों और पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन की इस पहल को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिल रही है। केरल तट पर 3 दिन की देरी से पहुंचा दक्षिण पश्चिम मानसून अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विज्ञानियों का अनुमान है कि मौजूदा रफ्तार बनी रही तो मानसून 15 जून तक मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर सकता है। फिलहाल प्रदेश के अधिकांश जिले प्री मानसून गतिविधियों के प्रभाव से बारिश और तेज हवाओं का सामना कर रहे हैं। ऑनलाइन सामान बेचने वाले एक व्यापारी और उसके ग्राहकों के साथ फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। व्यापारी ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए अपना सामान बेचता है। ग्राहकों को भेजने वाले सामान के बॉक्स में से डिलीवरी पार्टनर के यहां काम करने वाले 2 युवकों ने पत्थर भर दिए। जब ग्राहकों के पास यह बॉक्स पहुंचे तो अंदर पत्थर निकले। इस मामले में व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। प्रदेश के सबसे भव्य एयर टर्मिनल में शामिल ग्वालियर एयरपोर्ट को कार्गो सेवाओं के तहत ई-कॉमर्स ट्रांसपोर्टेशन का अप्रूवल मिल गया है। इसको लेकर काफी समय से इंतजार किया जा रहा था, जो कि अब मिल गया है। ई-कॉमर्स के तहत सामान कंपनियां विमान के जरिए ग्वालियर से दूसरे शहरों के लिए भेज सकेंगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से इसको लेकर विमान कंपनियों को सूचना भेज दी गई है, जिससे वे अपने यात्री विमानों में इस सुविधा को शुरू कर सकें। शहरवासियों के लिए रविवार की सुबह महंगाई का एक और बड़ा झटका लेकर आई। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से जूझ रहे शहर के लोगों की रसोई पर अब एलपीजी ने सर्जिकल स्ट्राइक की है। सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर भारी बढ़ोतरी कर दी है, जिससे ग्वालियर में अब एक सिलेंडर की कीमत 1025.5 रुपये के आंकड़े को पार कर गई है। शहर के मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए अब घर चलाना किसी चुनौती से कम नहीं है। केरल में मानसून भले ही 3 दिन की देरी से 4 जून को पहुंचा हो, लेकिन अब दक्षिण पश्चिमी मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के ताजा संकेतों के अनुसार मानसून के ग्वालियर सहित देश के अन्य हिस्सों में समय पर पहुंचने की उम्मीद है। मौसम विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार ग्वालियर चंबल अंचल में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 25 जून मानी जाती है।
कई लोगों का सोना हड़प कर भागने वाले सराफा कारोबारी सचिन सोनी व उसके पिता विकास सोनी पर 2 और एफआईआर दर्ज हो गई हैं। ये दोनों पकड़े गए थे। इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब और भी फरियादी पुलिस के पास पहुंच गए। इनकी शिकायत पर महाराजपुरा थाना पुलिस ने दोनों पर 2 एफआईआर दर्ज की हैं। अभी और भी एफआईआर दर्ज हो सकती हैं। शहर में आवारा कुत्तों का आतंक जानलेवा साबित हो सकता है। आलम यह है कि गुजरते हर दिन के साथ कुत्तों के काटने के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस बड़े खतरे को लेकर लापरवाह नजर आ रहा है। पिछले 5 दिनों में जया आरोग्य अस्पताल के पीएसएम विभाग की ओपीडी में ही 479 डाग बाइट के केस पहुंच चुके हैं। कमोबेश यही स्थिति मुरार क्षेत्र की भी है, जहां पिछले 5 दिनों में इतने ही मरीज रेबीज का इंजेक्शन लगवाने पहुंचे। किसली के जंगल में एक बाघ का असामान्य व्यवहार फिर चिंता का कारण बना है। 2 महीने में 6 बाघों की जान लेने वाले कैनाइन डिस्टेंपर वायरस सीडीवी का खतरा अब भी कान्हा टाइगर रिजर्व पर बना हुआ है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो यह संकट केवल कान्हा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश के अन्य टाइगर रिजर्व भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। जापान में एशिया कप जीतने वाली भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम में शामिल जबलपुर के 2 बेटे सिद्धार्थ बेन मिडफील्डर और आयुष रजक गोलकीपर की संघर्ष गाथा हर किसी को भावुक और प्रेरित करने वाली है। जब भारतीय टीम जापान में तिरंगा लहरा रही थी, तब कांचघर क्षेत्र के एक छोटे से किराए के मकान में जीत की दुआएं मांगी जा रही थीं। मध्य प्रदेश की राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए बीजेपी द्वारा उम्मीदवार उतार दिए जाने से प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग की चर्चा तेज हो गई है। पार्टी अपने विधायकों को कर्नाटक या तेलंगाना ले जा रही है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त कर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। एमपी के भोपाल शहर में सबसे चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इस केस में बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस लापरवाही से यह पूरा केस पलट सकता है। पता चला है कि इस केस के पहले पोस्टमार्टम के लिए भोपाल एम्स के डॉक्टरों को वो फंदा ही नहीं दिया था, जिससे ट्विशा के फांसी लगाने की बात कही जा रही है। इस दौरान प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह मौजूद रहेंगे। विधायकों को भी नामांकन के समय मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। सभी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से सुबह 11 बजे नामांकन फॉर्म जमा करने विधानसभा रवाना होंगे। एमपी में राज्यसभा चुनाव दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। यहां की तीसरी सीट के लिए भी बीजेपी ने अपनी दावेदारी ठोंक दी है। पार्टी ने देर रात महेश केवट को अपना उम्मीदवार बनाने की घोषणा की। बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार के उतरने से अब कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन के लिए क्रॉस वोटिंग का खतरा बढ़ गया है। प्रदेश में अब तक 93-97 लाख विद्यार्थियों की अपार आईडी बन चुकी है। शेष 44-47 लाख की आईडी 30 जून तक तैयार किया जाना है, क्योंकि प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के लगभग 1.38 करोड़ विद्यार्थी नामांकित हैं। प्रदेश की पुलिस आधुनिक संसाधनों से लैस होती जा रही है। इससे अपराधों पर अंकुश लगाने में उसके हाथ मजबूत होते जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के पोर्ट आईसीजेएस की बात ने दूसरे राज्यों से आकर जिले या प्रदेश में अपराध करके अपने क्षेत्र में पहुंचने वाले अपराधियों तक पुलिस के हाथ पहुंचने लगे हैं। बरगी डैम में 30 अप्रैल 2026 को हुए भीषण क्रूज हादसे की न्यायिक जांच के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी से जुड़ी गंभीर खामियां सामने आई हैं। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की अध्यक्षता वाले न्यायिक जांच आयोग के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों और हलफनामों ने क्रूज संचालन से जुड़े कई सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत को आजाद हुए 79 साल हो चुके हैं। नेता पिछोर तहसील को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं, परंतु पिछोर में इन 79 सालों में विकास की जमीनी हकीकत यह है कि पिछोर नगर परिषद और यहां के विधायक मिलकर आजादी के बाद आज तक यहां की आधी से ज्यादा आबादी के घरों में नल से जल नहीं पहुंचा पाए हैं।
लोग आज भी निजी बोर, हैंडपंप और कुओं पर निर्भर हैं। भोपाल में अरबों रुपए मूल्य की नवाबी संपत्तियों और शत्रु संपत्ति को लेकर विवाद एक बार फिर गहरा गया है। नवाब परिवार से जुड़ी जमीनों और संपत्तियों के रिकॉर्ड की दोबारा जांच कराने की मांग उठी है। इस संबंध में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें भारत सरकार और तत्कालीन भोपाल रियासत के बीच वर्ष 1949 में हुए मर्जर एग्रीमेंट को जांच का आधार बनाने की मांग की गई है। मामले में अभिनेता सैफ अली खान, शर्मिला टैगोर, सोहा अली खान और सबा अली खान समेत नवाब परिवार के अन्य सदस्यों के नाम भी चर्चा में हैं। बिहार के दशरथ मांझी ने अकेले पहाड़ काटकर रास्ता बनाया था। बड़वानी जिले के पाटी विकासखंड के खोड़ी पलास फलिया में अब घर घर से दशरथ मांझी निकल आए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां एक व्यक्ति नहीं, पूरा गांव पहाड़ का सीना चीरकर अपना रास्ता बना रहा है। वजह भी वही है जो दशरथ मांझी की थी, व्यवस्था की बेरुखी और वर्षों की उपेक्षा।